तो ऐसी इवेंट्स को कि जिसमें कि एक इवेंट्स आने पर दूसरी इवेंट्स ना आए, तो ऐसे इवेंट्स को हम बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। Hello friends, my name is Madan Mohan and I welcome you to this channel. Friends, we are going to discuss in this video about probability of mutually exclusive events. So हम ये जानना चाहते हैं कि mutually exclusive events क्या होती है। तो इसको समझने के लिए पहले हम क्या करते हैं कि हमें छोटी छोटी बातें समझनी पड़ेंगी, तो आसानी समझ में आ जाएगा। तो देखिए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, है ना। तो ये इवेंट क्या होती है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि देखिए, एक एग्जांपल लेकर के कि डाइस है और डाइस पर हमारे डिजिट होते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, और इसका हम सैंपल स्पेस बनाते हैं। तो सैंपल स्पेस बनता है आपका 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो ये हमारे पास सैंपल स्पेस बन गया। अब इस सैंपल स्पेस में जो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, इनको हम सैंपल पॉइंट बोलते हैं। तो अब हम इस सैंपल पॉइंट्स का ऐसी दो इवेंट्स बना लेते हैं, दो या दो से ज़्यादा बना सकते हो। फिलहाल मैं एग्जांपल दे रहा हूँ दो इवेंट्स का, है ना। वो इवेंट क्या ले रहा हूँ मैं, इवन मान लेता हूँ मैं ऑड को, है ना, यानी कि द गेटिंग नंबर्स ऑफ ऑड। तो 1 3 एंड 5, तो मैंने 1 3 5 का मैंने एक इवेंट बना दिया, जिसको मैंने नाम दिया E1। एक दूसरा इवेंट बना रहा हूँ जिसको बोल रहा हूँ मैं E2, ठीक है। और इसको बना रहा हूँ मैं 2 4 एंड 6। तो देखिए, ये दो इवेंट्स बन गई, और ये दोनों इवेंट्स कैसी है, ये ऑड की है, ये इवन की है। तो सबसे पहले ये देखिए इसके अंदर कि E1 और E2 में क्या कुछ कॉमन है, यानी इंटरसेक्शन निकल के आ रहा है। हम देखते हैं कोई भी कॉमन नहीं है। तो किसी भी सैंपल स्पेस की वो दो या दो से ज़्यादा इवेंट्स जिसमें कोई भी कॉमन ना हो। मतलब क्या हुआ इस बात का, अगर हम एक डाइस को थ्रो करते हैं और डाइस को थ्रो करने पर हमने कहा कि हमें ऑड चाहिए, तो इनमें से कोई आ जाएगा तो हम जीत जाएंगे। तो क्या होगा कि अगर ये आ गया तो ये नहीं आएगा। मतलब वैसे होता क्या है कि हमारे पास आएगा तो वैसे एक ही डिजिट, जैसे मान लो 1 आ गया, तो 1 आ गया यानी मतलब ये 1 आ गया, तो इनमें से ये कोई नहीं आएगा। और अगर मान लीजिए 2 आ गया, तो 2 को छोड़ करके ये नहीं आएंगे। यानी कि एक बार में केवल एक ही चीज ऊपर आएगी, बाकी चीजें नहीं आएंगी। तो ऐसी इवेंट्स को कि जिसमें कि एक इवेंट्स आने पर दूसरी इवेंट्स ना आए, तो ऐसे इवेंट्स को हम बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो जैसे कि जितने भी इसके अंदर सैंपल पॉइंट है, उसका अगर हम सिंगल सिंगल भी इवेंट बनाए, जैसे मान लो 1, हम चाहते हैं कि 1, हमने मांगा 1, तो 1 आ गया, तो देखिए अदर्स नहीं आएंगे, तो ये भी एक इवेंट हो गया, है ना। लेकिन ये कौन सा इवेंट हुआ, ये सिंपल इवेंट हुआ। बाकी का ये कौन सी, ये कंपाउंड इवेंट है। तो 2 ऐसे ही, 3 ऐसे ही, 4 ऐसे ही, 5 एंड ऐसे ही 6। तो देखिए, ये जो इवेंट्स हैं, ये हर एक इवेंट्स अपने आप में क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है। मतलब क्या है इसका, जब ये आएगी तो ये नहीं आएगा, और अगर ये आती है तो ये बचती हैं, वो नहीं आएंगे। तो ऐसे करके ये क्या हो गया, हम लोग पहचान करते हैं कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होती है, ठीक है। तो चलिए, इसके लिए हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं, तो और क्लियर हो जाएगा। तो वो क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी of getting 2 or 5 on throwing a dice.
तो देखिए ये कहना चाह रहा है कि भाई देखिए एक डाइस को थ्रो किया गया 2 और 4 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो सबसे पहले पहचानो कि क्या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है कि नहीं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या बनाना है आपको सॉल्यूशन लेकर के। तो पहले इसमें जो डाइस है उस पर हमारे कितने रिजल्ट्स होते हैं, टोटल आउटकम्स कितने रहते हैं, तो वो लिखेंगे आप इसमें, यानी कि 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये क्या हो गया आपका, ये बन गया सैंपल स्पेस, और ये हर एक कहलाएगा आपका सैंपल पॉइंट। अब देखिए 2 का बनाइए, 2 का सैंपल सॉरी 2 का ये 2 एक इवेंट्स है, ठीक है। तो ये इसका बना गया, हमने मान लिया E1, और एक 5 है तो इसको मान लिया हमने E2। तो देखिए E1 और E2 में कोई कॉमन है नहीं है, तो नहीं है तो 5 यानी कि नल सेट बन के आएगा। तो इसका मतलब कि दोनों इवेंट्स कैसी हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। तो देखिए अब हम निकालना चाहते हैं इसका आंसर, तो क्या रखेंगे आप कि P इंटरसेक्शन E1 ऑफ E2, ये तो ये बन के आएगा आपका P E1 प्लस P E2 माइनस P E1 इंटरसेक्शन E2। तो ये अब देखिए PE1 कैसे निकालेंगे आप, तो वो PE1 निकलेगा आपका कि फेवरेबल आउटकम्स E1 के लिए क्या है 2, तो ये तो 1 है ना आपके पास, तो ये तो 1 यानी कि 1 है इसके अंदर, तो 1 रखोगे और यहाँ रखोगे टोटल यानी कि 6। ऐसे PE2 के लिए देखो 5 है, ये तो 1 ही डिजिट है, 1/6। और देखिए यहाँ पर ये क्या है, ये इसके लिए 0 होता है, तो 0/6, 1/6 1/6 0, तो 6 1 + 1 इधर आएगा, तो 2/6, तो ये आ गया आपका 1/3। तो ये आंसर है ना। तो आप नोट कर लीजिए, और आशा करता हूँ ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। फिर मिलेंगे एक वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।